किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए ये 3 ट्रिक और 3 बातें याद रखिएगा। सबसे पहली बात कि जिस एग्जाम को, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, उसका रिटेन फॉर्म में सिलेबस आपके डेस्क पर होना चाहिए। नंबर 1 बात, यानी कि प्रिंट आउट, सिलेबस का प्रिंट आउट डेस्क पर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सितंबर 2026 के सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट सितंबर 2026 के सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट के पास उनका सितंबर 2026 का सिलेबस जो होगा वो आपके डेस्क पर होना चाहिए। आपके बुक और जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो उसके साथ होना चाहिए रिटेन फॉर्म में। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि अगर आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इकट्ठे करके रख लीजिए। और हम आपको 2011 से लेकर के 2026 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो उस तरह का कंटेंट रखिए, यानी कि प्रीवियस 5 साल 10 साल का क्वेश्चन रख लीजिए। उसके बाद फिर प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि अगर आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो उसमें देखो कि सबसे ज्यादा किस टॉपिक से सवाल पूछा गया है, उस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ो। और सबसे कम जिस टॉपिक से सवाल पूछा गया है उसको सबसे लास्ट पढ़ो। और अपना जो स्ट्रांग पॉइंट है, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो उसको बहुत ज्यादा पढ़ो। और जिस जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको सबसे लास्ट में पढ़ो। ये कुछ ट्रिक्स है और टिप्स है जो आपको एग्जाम पास करने में आपकी मदद करेगा। तो सीटेट सितंबर 2026 को पास करने के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। जो 500 सीडबी का क्वेश्चन बना हुआ है उसको देख लो। साथ में आप सिलेबस का प्रिंट आउट करवा लो, उसको अंडरलाइन कर लो किस किस टॉपिक से सवाल आएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें देखो कि मैक्सिमम किस टॉपिक से पूछा गया, उसको प्रैक्टिस करो। और डेली क्लास के लिए 8 बजे क्लास अपलोड हो रहा है, उसको देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।